अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स की 9th क्लास की फिजिक्स जो न्यू बुक है सिम्पोर्ट का, वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 जो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो इसका 1.1 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो आइए, सबसे पहले फिजिक्स होता क्या है। Physics is the branch of science which observe the nature, represent mathematical and conclude with the experiment। अब फिजिक्स में हम क्या करते हैं, ये फिजिक्स क्या होती है, ब्रांच होती है साइंस की, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं जो भी नेचर में हमारे हो रहे हैं, मोशन हो रही है, कार चल रही है वगैरह, तो इसकी हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। इसको हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं, वो फिजिक्स में करते हैं। It basically deals with the behavior of and structure of matter and the energy that drives the matter। अब इसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी और उसमें से जो भी लॉज वगैरह है उसमें डिस्कस करते हैं। फिजिक्स is the branch of natural science that studies matter, its motion, its behavior through space and time and the relative intensities of energy and forces। अब ये जो फोर्स लगती है, एनर्जी जो हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह जो भी है, मोशन, मैटर की बिहेवियर, स्पेस में जो भी बिहेवियर है, उसको हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। तो अब आते हैं फिजिक्स की ब्रांचेस पे। फिजिक्स की सबसे पहले आप ब्रांच देखिए मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स, अब उसको कहते हैं, ये ब्रांच होती है फिजिक्स की, और इसमें हम लॉज ऑफ मोशन के लॉज को और ग्रेविटेशनल जो पुल और पुश वगैरह जो भी ग्रेविटेशन की फोर्स लगती है, उसको हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। जिसको हम यहाँ पर आप 1.1 में आपको एक फिगर दी हुई है रोलर कोस्टर की, ये भी मैकेनिक्स की एग्जाम्पल है। अब दूसरी जो ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में डील्स विद हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। अब इसमें थर्मोडायनामिक्स में हम क्या करते हैं, हीट को स्टडी करते हैं, हीट को एंड टेम्परेचर, जो भी हॉट वाटर होता है वो कोल्ड वाटर कैसे होता है, इसको हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। और इसमें आपको ये आग वगैरह लगी हुई है, थर्मोडायनामिक्स हीट वगैरह, ये फिगर 1.2 दी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन। अब जो भी चार्जेस होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उसकी रेस्ट में होते हैं, उसके मोशन वगैरह, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में लाइट बल्ब वगैरह जो भी है, ये इसको हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अब मैग्नेटिज्म में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जो यहाँ पर आप 1.4 मैग्नेटिज्म आपको एक आग के ऊपर लगा हुआ है, और ये पिन्स जो है नीचे अट्रैक्ट कर रही है मैग्नेट, इसको हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिज्म में। ठीक है, ये भी ब्रांच होती है फिजिक्स की। अब आते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। एटॉमिक फिजिक्स डील्स विद कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। अब एटम की कंपोजिशन कैसे वो कंपोज हुआ है, उसका स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसको स्टडी करते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज जो भी होते हैं वो हम किस में स्टडी करते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में। ठीक है, अब आते हैं ऑप्टिक्स स्टडी फिजिक्स एस्पेक्ट ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी। अब जो भी लाइट होती है, जो भी स्पेक्ट्रम, रेनबो आप देखते हैं जो आसमान में होता है, उसकी हम स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स में। ठीक है, ये भी ब्रांच होती है फिजिक्स की, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपके होते हैं माइक्रोस्कोप वगैरह, ये भी आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। Sound is the study of production, properties and application of sound waves। अब जो साउंड वेव आपको यहाँ से वहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, वो वेव की फॉर्म में हो रहा है, उसकी प्रोडक्ट कैसे पैदा हो रहा है, उसको हम स्टडी करते हैं साउंड फिजिक्स में। न्यूक्लियर फिजिक्स, जो भी आप न्यूक्लियर एटमिक न्यूक्लियर जो भी आप ये जो है आपको ये जो बनता है एटम बॉम्ब वगैरह, उसमें ये होता है, इसकी हम स्टडी करते हैं, उसका इंटरेक्शन जो भी है एटम के साथ, वो जो न्यूक्लियर आपका जो होता है ना, एटम के सेंटर पे होता है। ठीक है, उसकी हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। पार्टिकल फिजिक्स, अब पार्टिकल फिजिक्स जो है, पार्टिकल हम ये मार्कर देखें,
ये भी डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। तो इसकी हम स्टडी करते हैं पार्टिकल्स की, तो वो किसमें, अब उसकी इंटरेक्शन कैसे हुई है इसकी स्टडी पार्टिकल फिजिक्स में करते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स में हम स्टडी करते हैं जो भी स्पेस वगैरह में होते हैं उसकी हम स्टडी करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स में, ठीक है। अब प्लाज्मा फिजिक्स क्या होता है? प्लाज्मा फिजिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज नोन एज प्लाज्मा फिजिक्स। अब जो भी एटम जो है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो आयोनाइज फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर वो दूसरे जो भी एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जो ये होल बन जाता है, इसको हम स्टडी करते हैं प्लाज्मा फिजिक्स में, ठीक है। अब आते हैं जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोफिजिक्स। अब अर्थ के अंदरूनी हिस्से में जो भी चीजें होती हैं उसको हम स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को स्टडी करते हैं जियोफिजिक्स में। अब इस फिजिक्स की इंपॉर्टेंस हमारी सोसाइटी में कौन सी है? अब society relies on technology represent the importance of physics in daily life. Many aspects of modern society would not be possible without। अब यहाँ पर देखिए, अब ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में जो आती है ये भी एक फिजिक्स की वजह से है, ठीक है। फोन्स, आपके स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स वगैरह, ये भी हमारी जो है फिजिक्स, अब ये हमारी डेली लाइफ में यूज होती है, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे तो हम डेली लाइफ में अनकंफर्टेबल फील करेंगे।